अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आसान कारोबार कार्ड की न्यू अपडेट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शकील अहमद और आप देख रहे हैं सहूलत जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इसकी जो न्यू अपडेट है वो ये है कि आसान कारोबार कार्ड की एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया गया है। पहले ऐसे था कि जब आप अप्लाई कर लेते थे तो आपको यह स्टेटस ही होता था कि आपकी दरख्वास्त पे कार्रवाई जारी है या जो है योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस, और इसी तरह जो है वो शो होता रहता था, इवन कि आपका कार्ड जो है वो आ जाता था, लेकिन इसका स्टेटस अपडेट नहीं होता था। लेकिन अब जो इसकी अपडेट आई है उसमें आप अपनी दरख्वास्त का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उसके कोई एरर वगैरह तो नहीं आया हुआ, उसकी वेरिफिकेशन वगैरह का कोई मसला वगैरह तो नहीं है, और अगर कोई मसला हो तो आप उसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो काफ़ी दोस्तों के जो मैसेजेस वगैरह आए हुए थे कि उनकी जो वेरिफिकेशन का वगैरह का मसला था, तो वो तमाम दोस्त पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में मैं मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस ओपन करके आपको उनका स्टेटस चेक करवाता हूँ और उनका जो जो एरर आ रहा है उसके मुतलिक आपको गाइड करता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे कुछ जो है वो CNIC लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, एक भाई का ये मसला आ रहा था कि उसकी जो नादरा वेरिफिकेशन है उसका जो है वो एरर आ रहा था। तो उन्होंने अपना जो है लॉगिन हमें सेंड किया है, तो हमने इसको चेक करके बताया है। और इसका हल क्या है, ये कैसे सोल्व होगा, ये आपने वीडियो एंड तक देखनी है, उसमें आपको मुकम्मल तौर पे गाइड किया जाएगा। तो इसी तरह मैं एक दो और एप्लीकेशन भी आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो ये एक और CNIC है, यहाँ पे जो इसकी एक्साइज की वेरिफिकेशन भी ओके है, नादरा की वेरिफिकेशन भी ओके है, लेकिन PMD वेरिफिकेशन इसका जो है वो इशू आ रहा है। तो इसको भी हम सॉल्व करना आपको बताएंगे। तो एक दूसरी एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक और एप्लीकेशन है जिसकी तमाम वेरिफिकेशन जो है वो ओके है। तो अब हम चलते हैं कि हमने अगर कोई आपको इशू आ रहा है एक्साइज वेरिफिकेशन, नादरा या PMD, जो भी आपको इशू आ रहा है, तो आपने सोल्व कैसे करना है वो हम आपको ये बताते हैं। तो पहले नंबर पे जो इसकी वेरिफिकेशन है वो एक्साइज की वेरिफिकेशन है। अगर आपकी एक्साइज वेरिफिकेशन का कोई इशू आ रहा है तो आपने सबसे पहले जो है वो आपने एक्साइज ऑफिस में रब्ता करना है। आपकी किसी भी गाड़ी का, किसी कार वगैरह का या कोई भी गाड़ी है उसका ट्रांसफ़र का कोई इशू हो सकता है, कोई टूल टैक्स वगैरह का कोई इशू हो सकता है, मतलब कि इस तरह का आपका कोई भी इशू चल रहा है। तो जब ये एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं तो इन मुख्तलिफ महकमों में आपकी एप्लीकेशन की वो जो है वो तस्दीक करवाते हैं कि कोई आप डिफ़ाल्टर वगैरह या इस तरह का तो कुछ नहीं है। अगर आपका जिस महकमे में जो वेरिफिकेशन का मसला आ रहा है, आपने उस मुतल्लिका महकमे में जो है वो रब्ता करना है। अगर आपका एक्साइज वेरिफिकेशन का कोई इशू आ रहा है तो आपने एक्साइज ऑफिस वालों से रब्ता करना है कि हमारा जो ये इशू है वो क्यों आ रहा है। और अगर आपका कोई टूल टैक्स वगैरह या कोई भी आपका टैक्स वगैरह रहता है तो आपने वो पे करना है। तो ये जो है एक हफ़्ते की अपडेट का टाइम है, उसके बाद ख़ुद ब खुद जो है ये सेट हो जाएगा आप जब इसको सोल्व करवा लेंगे। तो दूसरे नंबर पे है नादरा की तस्दीक, नादरा वेरिफिकेशन। नादरा वेरिफिकेशन का मसला उन दोस्तों के साथ आ रहा है जिन्होंने अपने फॉर्म सबमिट करते हुए, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए अपने नाम की कोई गलती की है। जैसा कि अगर किसी का नाम है मोहम्मद फ़ारूक, उसने फ़ारूक अहमद लिखा है, या CNIC से कुछ भी थोड़ा सा नाम वगैरह का चेंज है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने अगर एप्लीकेशन सबमिट करते हुए सही नहीं लिखी, या उसके अलावा CNIC की डेट ऑफ इशू या डेट ऑफ एक्सपायरी अगर आपने सही नहीं वहाँ पे दर्ज की, तो आपको ये इशू आ सकता है नादरा वेरिफिकेशन का। तो आपने ये वहाँ पे अपनी डेट, अपना नाम, अपनी डेट वगैरह ये चेक कर लेना है और उसको एडिट करके सेट करना है। उसके बाद जब नादरा वेरिफिकेशन अपडेट होगी तो यहाँ पे आपका टिक जो है वो ओके हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे है PMD वेरिफिकेशन। PMD वेरिफिकेशन जो है आपकी सिम के मुतल्लिक है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए अपना नंबर नहीं दिया जो कि आपके CNIC पे रजिस्टर है, तो आपको ये इशू आ सकता है। आपने किसी घर में से किसी का नंबर दिया, भाई का, बाप का, या किसी भी दोस्त का वगैरह का नंबर दिया है, तो आपको ये वेरिफिकेशन का इशू आ सकता है। और काफ़ी दोस्तों को जो है वो इशू आ रहा है कि उनके मोबाइल में जो सिम चल रही होती है उन्होंने वो नंबर दे दिए। हालांकि यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया था कि आपने अपने नाम पे रजिस्टर्ड सिम जो है उसी का नंबर देना है।
तो जिन दोस्तों का ये इशू आ रहा है उन्होंने सिंपल जो है अपना फ़ोन नंबर चेंज करना है, अपने नाम की जो सिम है अपने CNIC पे रजिस्टर, वो जो है यहाँ पे नंबर देने। अगर नहीं है तो आप अपनी सिम निकलवा लें, उसके बाद जो है उसका नंबर यहाँ पे सबमिट कर दें। तो उसके बाद है बैंक ऑफ पंजाब सिक्योरिटी, BOP सिक्योरिटी। तो इसका इशू उन दोस्तों के साथ आ रहा है जिन्होंने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है या उन्होंने जैज़ कैश वगैरह से लोन लिया हुआ है और वो जो है वापस नहीं किया। तो इस वजह से जो है उनकी बैंक ऑफ पंजाब जो इसी भी रिपोर्ट वगैरह चेक करते हैं बैंक वाले, तो वहाँ पे जो है इशू आ जाता है, आपका पता लग जाता है कि आपने किसी भी अगर बैंक से लोन लिया हो तो वो जो है अक्सर दोस्तों का इस तरह भी इशू आया है कि उन्होंने लोन तो लिया हुआ है लेकिन वो डिफ़ॉल्टर नहीं है, मतलब कि उनकी अभी पे करने की डेट भी नहीं आई और उनको भी ये इशू आ रहा है। अगर आपको भी ऐसा कोई इशू आ रहा है बैंक ऑफ पंजाब सिक्योरिटी का, तो आपने अपना जैज़ कैश वगैरह का लोन लिया हुआ है तो वो पे कर देना है, या किसी और इदारे से लोन लिया हुआ है तो आपने वो पे करना है, और या आपने अपनी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच से रब्ता करना है। वो आपको चेक करके बता देंगे कि आपका किस वजह से जो है वो इशू आ रहा है, आपने किस बैंक से लोन लिया हुआ है। तो आपने लोन पे कर लेना है उसके बाद 1 हफ्ते में इसकी अपडेट आ जाएगी, तो आपका ये जो है ओके हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका नादरा वेरिफिकेशन या PMD वगैरह का कोई इशू है और आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो एडिट करनी है, लेकिन यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब कि अगर आपने अपना OTP सेंड कर दिया है, आपको शख्सी ज़मानत वाला फॉर्म आ गया है, उसके बाद जो है उसके बाद एडिट का ऑप्शन नहीं आता। तो अगर आपका फिर कोई इशू आ रहा है तो आपने इसकी हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और उनको अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करनी है। और हमने जो कंप्लेंट रजिस्टर की है तो उन्होंने यही बताया है कि 1 हफ्ते के बाद जो अपडेट आएगी है उसके बाद आप जो है इसको अपनी एप्लीकेशन को जिन का मसला आ रहा है वो जो है एडिट कर सकेंगे। तो आपने भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर लेनी है, तो 1 हफ्ते के बाद जो अपडेट आएगी तो उसमें जो है आपको अपनी एप्लीकेशन एडिट करने का मौका मिल जाएगा और आपने अपनी एप्लीकेशन एडिट करके अपना नंबर वगैरह जो चेंज करना है या किसी के नादरा का वेरिफिकेशन का कोई मसला है तो वो भी सेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी ने अपना ये स्टेटस चेक करवाना है या फिर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, अपने घर में से किसी की लोन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, तो आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप नंबर पिन मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप रब्ता करके आपका जो भी कोई और मसला है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करवाना चाहते हैं तो अप्लाई भी करवा सकते हैं, अगर अपना स्टेटस चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।